नमस्कार, मैं हूं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिका ने चीन की शिपिंग कंपनियों और चीन में बने जहाजों से $10 लाख तक शुल्क वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया है। यदि ये लागू हुआ तो भारतीय निर्यातकों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे अमेरिका भेजने के लिए चीनी जहाजों पर निर्भर होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड नागरिकता योजना की घोषणा की है, जिसके तहत भारतीय स्नातक अमेरिकी विश्वविद्यालयों से नौकरी पाने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना निवेशकों के लिए है जो $5 मिलियन का निवेश करेंगे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हो सकती है। 24 घंटे में 6 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके पटना, सिक्किम और दार्जिलिंग तक महसूस किए गए। पाकिस्तान, तिब्बत, म्यांमार और असम में भी भूकंप के झटके आए। हालांकि किसी भी देश में नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। उत्तर भारत में अगले 5 दिन बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मछुआरों को समुद्री क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। 2 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर डीयू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, जिसे डीयू ने चुनौती दी थी। अदालत अब इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएगी। हिंडन एयरपोर्ट से शनिवार से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए बड़ी उड़ान सेवा शुरू हो रही है। रोजाना इन शहरों के लिए फ्लाइट्स होंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। गोवा की पहली फ्लाइट में सांसद, विधायक और व्यापारी नेता भी सफर करेंगे। एप्पल ने भारत से चीन और वियतनाम को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि आईफोन, मैकबुक और एयरपोर्ट्स के पार्ट्स से निर्यात करना शुरू कर दिया है, जो मेक इन इंडिया पहल की बड़ी सफलता है। यह कदम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और 2030 तक $35 से $40 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल को रोहित शर्मा का उप कप्तान चुना गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में रोहित की चोट के बाद गिल ने कुछ समय के लिए कप्तानी संभाली। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में रोहित को आराम दिया जा सकता है, जिससे गिल को कप्तान बनने का मौका मिलेगा। 1 मार्च 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं, जिनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, एफडी ब्याज दरें, म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन, यूपीआई पेमेंट सिस्टम और बैंकों की चिट्ठियां शामिल है। ये बदलाव आपके रोजमर्रा के खर्चों और वित्तीय निर्णयों पर सीधा असर डालेंगे। आयकर विभाग उन लोगों पर नजर रखेगा जिनके बैंक अकाउंट में नियमित पैसे आते हैं लेकिन वे खर्च नहीं करते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इन लोगों से उनके सभी खर्चों की जानकारी मांग रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे टैक्स चोरी नहीं कर रहे। मेटा 2025 की दूसरी तिमाही में अपना स्टैंड अलोन एआई ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जो चैट जीपीटी से मुकाबला करेगा। 2023 में लॉन्च किया गया मेटा एआई अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में इंटीग्रेटेड था। नया ऐप यूजर्स के इंटरैक्शन को बेहतर करेगा और इसमें पेड सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। वोडाफोन आइडिया ने मुंबई में 5G ट्रायल शुरू किया है, जिसमें कुछ चुनिंदा यूजर्स को असीमित डेटा मिल रहा है। मार्च 2025 तक मुंबई में 5G सेवा शुरू करने के बाद अप्रैल 2025 में दिल्ली, बेंगलुरु और अन्य शहरों में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। साइबर अपराधी अब फर्जी लिंक भेजकर बिना ओटीपी के पैसे चुरा रहे हैं। वे हाल की खरीदारी से जुड़े मैसेज भेजकर यूजर्स को धोखा देते हैं। इसके अलावा एपीके और रैट मैलवेयर के जरिए भी आपके डिवाइस को हैक किया जा सकता है। ऐसे स्कैम से बचने के लिए संदिग्ध लिंक और कॉल से बचें। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों पर जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया। सरकार 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप का अभियान चलाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रखने और लाइफस्टाइल बीमारियों से बचाने का है। आप अपने एंड्रॉइड फोन में इनकॉग्निटो मोड को लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपके ब्राउजर को खोलने पर आपकी सर्च हिस्ट्री ना देख सके। इसके लिए गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाकर लॉक इनकॉग्निटो टैब्स ऑप्शन को इनेबल करें और फिंगरप्रिंट या फिर पिन से लॉक करें। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, जो पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे थे, मार्च 2024 में धरती पर लौटेंगे। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के जरिए उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है। सुनीता की कुल संपत्ति करीब 41.5 करोड़ रुपए है। आरबीआई ने मार्च 2025 के लिए बैंक अवकाश की सूची जारी की है, जिसमें कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें साप्ताहिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और क्षेत्रीय त्योहार शामिल है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं इन दिनों भी चालू रहेंगी, लेकिन शारीरिक लेन देन में सावधानी बरतें। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आयुष्मान भारत योजना का विरोध करने वाली याचिका वापस ले ली है। नई सरकार ने इस योजना को लागू करने के पक्ष में अपना रुख साफ किया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को योजना लागू करने के लिए केंद्र से समझौता करने का आदेश दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि विदेशों में भारतीय पासपोर्ट और वीजा सेवाओं की फीस में भारी वृद्धि होने वाली है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय और बहरीन दूतावास ने इन रिपोर्ट्स को अटकलें करार देते हुए खारिज कर दिया है और वर्तमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इंस्टाग्राम अब रील्स के लिए एक अलग ऐप लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। खासतौर पर टिकटॉक को टक्कर देने के लिए मेटा का उद्देश्य शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गूगल ने एक नया फीचर पेश किया है जिससे यूजर्स अब अपनी पर्सनल जानकारी को सर्च रिजल्ट से हटा सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं: व्यक्तिगत जानकारी हटाना, कानूनी हटाने का अनुरोध और पुरानी जानकारी को अपडेट करना। यह इंटरफेस से यूजर्स को अपनी जानकारी पर बेहतर नियंत्रण देता है। जनवरी 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने 16.99 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, जिसकी कीमत 23.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही। यूपीआई अब भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का प्रमुख हिस्सा बन चुका है, जो खुदरा भुगतानों में 80% योगदान देता है और 7 देशों में उपलब्ध भी है। भारत का खिलौना उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और अब ये खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बन चुका है। सरकारी नीतियों और गुणवत्ता सुधारों से घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है और 2032 तक वैश्विक बाजार में इसका आकार $4 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं की हिंदी परीक्षा 28 फरवरी 2025 को आयोजित हुई। छात्रों के अनुसार पेपर मुश्किल नहीं था, हालांकि कुछ प्रश्नों में समय की कमी महसूस की गई। 33% अंक प्राप्त करने पर पास होने की शर्त है। अगले साल से 2 बार परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 12वीं में बदलाव नहीं होगा। भारत में FY26 में पैसेंजर व्हीकल बिक्री 4 से 7% और 2 व्हीलर बिक्री 6 से 9% बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ने और बेहतर आर्थिक स्थिति से दोनों इंडस्ट्री को फायदा होगा, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स की ग्रोथ सीमित रहने की उम्मीद है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट ने 5.59 लाख यात्रियों की रिकॉर्ड आवाजाही दर्ज की। 11 जनवरी से 26 फरवरी तक 3,350 शेड्यूल और 1,775 नॉन शेड्यूल विमानों का आवागमन हुआ। फरवरी में यात्रियों की संख्या जनवरी से कहीं अधिक रही और 25 फरवरी को एयरपोर्ट ने प्रदेश में सबसे अधिक यात्री सेवाएं भी दी। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रहे हैं। 28 फरवरी 2025 को कियारा ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी। यह कपल 2023 में शादी के बंधन में बंधा था और अब उनके फैंस उन्हें माता पिता बनते हुए देखने जा रहे हैं। प्रीति जिंटा ने विराट कोहली की तस्वीर लगाकर ट्रोल करने वाले एक सोशल मीडिया यूजर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनका विराट से कोई विरोध नहीं है और वो उन्हें पसंद करती हैं। प्रीति ने चेतावनी दी कि ऐसे ट्रोलर्स को अपनी टाइमलाइन पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की जांच सीबीआई से करवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता से मृतकों की संख्या और अन्य दावों का आधार पूछा गया, लेकिन उनके पास कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने बिना विश्वसनीय जानकारी की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 मार्च 2025 है। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए। आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 3 मार्च है। अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए फीस निर्धारित की गई है। जिन लोगों ने कल हमें कमेंट किया था उनके नाम अजीत कुमार, संजीव कुमार, प्रमिला कुमारी, उमेश कुमार, नौशाद रजा, अमरजीत कुमार और अमित कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप भी कभी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।